नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेदांत लर्निंग पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज अपनी क्लास 7 की न्यू एसएसटी एनसीईआरटी एक्सप्लोरिंग इंडिया एंड बियॉन्ड सोसाइटी का थर्ड चैप्टर क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले हैं। सो गाइस, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है। एक सेकंड गाइस। हाँ, क्लाइमेट इज अ वर्ड पीपल यूज इन एवरीडे कन्वर्सेशन। क्लाइमेट एक ऐसा वर्ड है जिसे लोग अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं, बट क्वाइट ऑफ्टेन what they really mean is weather and not climate. What's the difference? लेकिन अक्सर जब लोग क्लाइमेट बोलते हैं तो उनका एक्चुअल मीनिंग वेदर होता है, क्लाइमेट नहीं। आखिर दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में क्या डिफरेंस? चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसे। वेदर इज व्हाट वी एक्सपीरियंस एवरी आवर और डे। वेदर वो होता है जिसे हम हमेशा, मतलब एक सेकंड गाइस। हाँ गाइस, वेदर वो है जो हम हर आवर या डे एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे बारिश हो सकती है, तेज धूप हो सकती है, बहुत तेज हवा चल सकती है, वगैरह एटसेट्रा। हाँ, द वेदर कीप चेंजिंग। वेदर कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। क्लाइमेट ऑन द अदर हैंड इज द पैटर्न ऑफ वेदर एन एरिया और अ रीजन एक्सपीरियंसेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सेवरल डेकेड्स एट लीस्ट। हाँ, दूसरी तरफ क्लाइमेट किसी एरिया या रीजन में बहुत लंबे टाइम, कम से कम कई डेकेड्स, मतलब डेकेड्स में तो क्या होता है कि 10 पीरियड का टाइम, मतलब 10 सालों का एक पीरियड, उसको डेकेड कहते हैं। ठीक है, तो डेकेड्स तक वेदर के पैटर्न को कहते हैं क्लाइमेट। ठीक है, समझ आ गया? आगे, दिस पैटर्न वेरियस फ्रॉम रीजन टू रीजन। ये पैटर्न एक रीजन से दूसरे रीजन में डिफरेंट होता है। आगे, before we come to the various types of climate, let us briefly stop to introduce season. ठीक है guys, चलिए पढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप्स की क्लाइमेट पर आने से पहले चलो थोड़ा सीजन्स के बारे में जान लेते हैं। सीजन्स occur as the earth revolves around the sun. सीजन अर्थ के सन के अराउंड रिवॉल्व करने के कारण होता है, वह एक्योर होता है। Each season lasts for a few months and requires every year. हर सीजन कुछ महीने तक रहते हैं और हर साल रिपीट होते हैं। As we know, there are several seasons in the year: spring, summer, monsoon, autumn and winter that occur in a cycle. जैसे हम जानते हैं कि एक साल में कई सीजन्स होते हैं, जैसे स्प्रिंग, समर, मॉनसून, ऑटम या विंटर, जो एक साइकिल में आते हैं। आर सीजन्स रिलेटेड टू द वेदर और टू द क्लाइमेट? द आंसर इज टू बोथ। हाँ, क्या सीजन्स का रिलेशन वेदर से है या क्लाइमेट से? आंसर है दोनों से। चलिए कैसे आगे बढ़ते हैं। The weather changes with the season. That is, it can be dry and hot in the summer months or humid and rainy during the monsoon. सीजन के साथ वेदर चेंज होता है, यानी गर्मियों के मौसम में वेदर ड्राई और हॉट होता है, या बारिश के महीने में जो वेदर होता है वो ह्यूमिड और रेनी हो सकता है। आगे, फर्दर, द पैटर्न ऑफ सीजन्स इन अ रीजन इज क्लोजली कनेक्टेड विद अ क्लाइमेट। इसके अलावा किसी रीजन में सीजन्स का पैटर्न उसकी क्लाइमेट से क्लोजली कनेक्टेड होता है। देयर आर 4 मेन सीजन्स अक्रॉस हाँ, देयर आर 4 मेन सीजन्स अक्रॉस मोस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड: स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। दुनिया के मोस्ट रीजन्स में 4 मेन सीजन्स होते हैं: स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर। However, India receives rainfall during a specific period of a year, the rainy season or monsoon, along with the other 4. लेकिन इंडिया में बाकी 4 सीजन्स के साथ ईयर के एक स्पेसिफिक पीरियड में रेनफॉल होती है, जिसे रेनी सीजन या मॉनसून कहते हैं।
आगे, ट्रेडिशनली इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया द ईयर इज डिवाइडेड इनटू 6 सीजन्स और ऋतुस। बसंत मतलब कि स्प्रिंग, ग्रीष्मा समर, वर्षा रेनी सीजन, शरद ऑटम, हेमंता प्री विंटर, शिशिर विंटर। हाँ, ट्रेडिशनली मतलब कल्चर वाइज देखा जाए तो इंडिया के बहुत से पार्ट में ईयर को 6 सीजन्स या ऋतुस में डिवाइड किया जाता है। जैसे वसंत को हम स्प्रिंग कहते हैं, ग्रीष्मा को हम समर कहते हैं, वर्षा को हम बारिश का रेनी सीजन कहते हैं, सॉरी, और शरद को हम ऑटम कहते हैं, हेमंता को हम प्री विंटर कहते हैं, और शिशिर को हम विंटर कहते हैं। आगे, specific rituals and festivals are associated with these 6 ritus such as Vasanta Panchami और शरद पूर्णिमा। इन 6 ऋतुस में कुछ स्पेसिफिक रिचुअल्स और फेस्टिवल्स जुड़े हुए हैं, जैसे वसंत पंचमी और शरद पूर्णिमा। आगे, if we observe the world around us, we will notice that human, plant and animal life are in rhythm with the ritus or seasons। हम जो एक सेकंड गाइस, हाँ, अगर हम अपने आसपास की वर्ल्ड को ऑब्जर्व करें तो हम नोटिस करेंगे कि ह्यूमन, प्लांट और एनिमल लाइफ सीजन्स के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। The crops we grow, the food we eat, the clothes we wear, and so on change with season। हम जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जो खाना खाते हैं और जो कपड़े पहनते हैं, वो सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। आगे, डिपेंडिंग ऑन द रीजन some trees and shrubs bloom with the onset of Vasant and spring। In some places they shed their leaves or change their color as Sharad or autumn approaches, and some animals develop thick fur in the cold winter months। रीजन के अकॉर्डिंग कुछ ट्रीज और मतलब कुछ पेड़ और श्रब्स वसंत या स्प्रिंग के स्टार्ट होने पर फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। कुछ प्लेसेस पर ट्रीज शरद या ऑटम के आने पर अपने लीव्स गिरा देते हैं या उनका कलर चेंज हो जाता है, और कुछ एनिमल्स कोल्ड विंटर मंथ्स में थिक फर डेवलप कर लेते हैं। आगे, गाइस, हाँ, सो गाइस अब हमारा लेट्स एक्सप्लोर। विच आर योर फेवरेट सीजन्स, राइट अ शॉर्ट एसे एक्सप्लेनिंग योर रीजन्स। सो गाइस ये जो आपको लेट्स एक्सप्लोर दिया जाता है, गाइस प्लीज एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको एग्जाम में कुछ इस तरह से बन के आ सकते हैं। तो गाइस आप एक बार जरूर जो आप एसएसटी की बुक खोलें तो ये लेट्स एक्सप्लोर में जो क्वेश्चन दिए होते हैं इनको प्लीज एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या पूछा गया, विच आर योर फेवरेट सीजन्स, राइट अ शॉर्ट एसे एक्सप्लेनिंग योर रीजन्स। आपका फेवरेट मौसम कौन सा है, तो उसके ऊपर एक शॉर्ट एसे लिखें अपने रीजन बताते हुए। डिस्कस इन ग्रुप्स ऑफ 3 and 4 and find out whether there are specific events connected to the seasons in your region। अपने ग्रुप में अपने 3 या 4 दोस्तों के ग्रुप में डिस्कस करो कि वेदर कैसे फाइंड होता है और उसके कितने स्पेसिफिक इवेंट्स सीजन से कनेक्टेड होते हैं। आगे, कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट देम, songs, fests with specific types of food, practices in different seasons etc। और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो जैसे सॉन्ग्स, फीड्स और उनकी कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फूड, प्रैक्टिसेस, डिफरेंट सीजन्स की प्रैक्टिसेस एट्सेट्रा। डॉक्यूमेंट दिस एंड शेयर योर डिस्कवरीज विद योर क्लासमेट। और इन सबके ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनाओ और अपनी डिस्कवरी अपने क्लास के साथ शेयर करो। डू यू नो विच ट्रीज इन योर एरिया चेंज कलर्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर। क्या आपको पता है कि आपके एरिया में कौन से पेड़ अपने कलर चेंज कर लेते हैं विंटर के ऑनसेट से पहले। आर देयर ट्रीज दैट शेड देयर लीव्स अराउंड दिस टाइम। क्या वो पेड़ है जो अपने पत्तों को शेड कर लेते हैं अराउंड टाइम के अराउंड, ठीक है। वाई डू यू थिंक दिस हैपन्स। आगे तुम क्यों सोचते हो कि ये सच में हुआ है। फाइंड आउट एंड डॉक्यूमेंट द लोकल नेम्स ऑफ दिस ट्री। इसको
इसके ऊपर जांच करो और अपने एरिया के जो लोकल ट्रीज हैं उनके नेम लिखो। तो वैसे सबको लेट्स एक्सप्लोर में दिया गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। यूजुअली द क्लाइमेट रिमेन्स स्टेबल ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यूजुअली क्लाइमेट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक स्टेबल रहते हैं। हाउएवर साइंटिस्ट्स हैव बीन रिकॉर्डिंग चेंजेस इन द क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड इन द रीसेंट डेकेड्स। लेकिन रिसेंट डेकेड्स में साइंटिस्ट दुनिया के क्लाइमेट्स में चेंजेस रिकॉर्ड कर रहे हैं। स्टडीज show that many of these changes have been caused by human action. स्टडीज शो करती हैं कि इनमें से बहुत से चेंजेस ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण हुए हैं। आगे लेट अस गाइस प्रॉब्लम हो गई है। Let us recapitulate. Weather is what we experience from day to day, windy, rainy, hot, dry, etc. Weather वो है जो हम डे टू डे एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे विंडी, रेनी, हॉट, ड्राई और etc. Seasons require every year and the weather of a place is different in every season. हाँ, सीजन्स हर ईयर रिपीट होते हैं और किसी प्लेस का वेदर हर सीजन में डिफरेंट होता है। क्लाइमेट इज द लॉन्ग टर्म पैटर्न इन द पर्टिकुलर रीजन। क्लाइमेट किसी पर्टिकुलर रीजन का एक लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न होता है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में काफ़ी तरह के क्लाइमेट्स होते हैं। वी विल नाउ सर्वे द मेन टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स फाउंड इन इंडिया। अब हम इंडिया में पाए जाने वाले में टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स को देखेंगे। तो चलिए वो हम जो इंडिया में क्लाइमेट्स के जितने भी टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स चलिए उनको देखते हैं। आज अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो इसके ऊपर ये टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स इन इंडिया। वी हैव ऑफ्टन सी हाउ इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। दिस इज इक्वली ट्रू और ऑफ इट्स क्लाइमेट। हमने अक्सर देखा है कि इंडिया डाइवर्सिटी का लैंड है। आगे इन द नॉर्थ द हिमालयन माउंटेन्स हैव एन एल्पाइन क्लाइमेट विद कोल्ड स्नोई विंटर एंड कूल समर्स। द वर्ड एल्पाइन कम्स फ्रॉम द एल्प्स, अ माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप। एक सेकेंड गाइस। हाँ, ये बात इंडिया के क्लाइमेट पर भी इक्वली अप्लाई होती है। नॉर्थ में हिमालयन माउंटेन्स का एल्पाइन क्लाइमेट है जिसमें विंटर्स कोल्ड और स्नोई और समर कूल होते हैं। एल्पाइन वर्ड यूरोप की एक माउंटेन रेंज एल्प्स से आया है। आगे दैट्स प्रोबेबली वेयर यू विल सी द थिकेस्ट क्लॉथिंग इन इंडिया। हाँ, शायद इसी रीजन में आपको इंडिया में सबसे थिक क्लॉथिंग देखने को मिलेगी। लोअर इन द हिमालयाज एंड मैनी हिल्स एरिया ऑफ इंडिया द क्लाइमेट इज ऑफ्टन सेड टू बी टेम्परेचर एज द विंटर आर मॉडरेटली कोल्ड एंड द समर नॉट टू हॉट। हिमालयाज के लोअर एरियाज और इंडिया के कई हिली एरियाज में क्लाइमेट को टेम्परेचर कहा जाता है क्योंकि विंटर मॉडरेटली कोल्ड और समर बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होते। That is where we find many hill stations much frequented by people seeking relief from the heat in the plains below. इसी रीजन में कई हिल स्टेशन मिलते हैं जहां प्लेन्स की हीट से रिलीफ पाने के लिए लोग फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं। आगे इन द नॉर्दर्न प्लेन्स द क्लाइमेट इज सब ट्रॉपिकल विद वेरी हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स। नॉर्दर्न प्लेन्स में सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है जिसमें समर्स बहुत हॉट और विंटर्स कोल्ड होते हैं। एक सेकेंड गाइस। हाँ, this where most of India's wheat is grown.
इंडिया के सबसे ज़्यादा व्हीट इसी रीजन में ग्रो किए जाते हैं। इन द वेस्ट द थार डेजर्ट हैज़ एन एरिड क्लाइमेट featuring extremely hot days, cool nights and very little rainfall. वेस्ट में थार डेजर्ट का एरिड क्लाइमेट है जिसमें जिसमें दिन काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं और रात ठंडी और रेनफॉल बहुत कम होती है। People there have had to develop unique ways to collect and save water. हाँ, वहाँ के लोगों को वाटर कलेक्ट और सेव करने के यूनिक मेथड्स डेवलप करने पड़े हैं। The western coastal strips receives heavy rainfall during monsoon months, creating a tropical wet climate which is favorable to the growing of rice and spices. वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप में मॉनसून मंथ के ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल होती है जिसे ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट बनता है जो राइस और स्पाइसेस ग्रो करने के लिए फेवरेबल है। आगे द सेंट्रल ट्रैकन प्लेट्यू हैज अ सेमी एरिड क्लाइमेट विद हॉट समर्स, माइल्ड विंटर्स एंड मॉडरेट रेनफॉल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। एक सेकेंड गाइस। हाँ, सेंट्रल ट्रैकन प्लेट्यू का सेमी एरिड क्लाइमेट है जिसमें समर्स हॉट, विंटर्स मिल्ड और रेनी सीजन में मॉडरेट रेनफॉल होती है। अगेन ईस्टर्न इंडिया एंड द साउदर्न पेनिनसुला एक्सपीरियंस अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अ माइल्ड विंटर एंड डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई पीरियड्स कंट्रोल्ड बाय मॉनसून विंड्स। मोर ऑन द सून। हाँ, ईस्टर्न इंडिया और साउदर्न पेनिनसुला में ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है जिसमें विंटर मिल्ड होती है और मॉनसून विंड्स के अकॉर्डिंग क्लियर वेट और ड्राई पीरियड्स होते हैं। तो गाइस अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है देखते हैं गाइस। सो गाइस अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट। व्हाट क्रिएट्स दोज डिफरेंट क्लाइमेट्स। आखिर ऐसे अलग अलग तरह के क्लाइमेट्स को कैसे बनते हैं। देयर आर मैनी फैक्टर्स एट वर्क। और इस काम में काफ़ी फैक्टर्स होते हैं। सम आर जनरल वंस ऑन द स्केल ऑन द प्लेनेट वाइल अदर्स आर रीजनल और इवन लोकल। लेट्स एग्जामिन अ फ्यू। इसमें कुछ जनरल होते हैं जैसे कुछ प्लेनेट के स्केल पर ही होते हैं और कुछ रीजनल और या फिर लोकल होते हैं। लेट्स एग्जामिन अ फ्यू। चलो हम इसके थोड़े एग्जांपल देखते हैं। तो जो हमारा पहला एग्जांपल है वो है लैटिट्यूड। चलिए हम पढ़ते हैं। लेट्स रिमेंबर वी स्टडीड अबाउट लैटिट्यूड्स इन ग्रेड 6। हमने क्लास 6 में लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा था। डू यू रिमेंबर दैट लैटिट्यूड्स मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीजिंग एज वी मूव away from it, either northward or southward, while the climate around the equator is extremely hot. As the latitude increases, it becomes temperature and then cold or frigid. Why is this so? Big thing, guys. हाँ, क्या आपको याद है कि लैटिट्यूड्स इक्वेटर से डिस्टेंस मेजर करता है और इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ की तरफ मूव करने पर लैटिट्यूड इंक्रीज होता है। इक्वेटर के अराउंड क्लाइमेट एक्सट्रीमली हॉट होता है लेकिन जैसे जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज होता है क्लाइमेट टेम्परेचर और फिर कोल्ड या फ्रिगिड होता जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा होता क्यों है? Places near the equator, that is at low latitudes, are warmer, while those near the poles, high latitudes, are colder.
इक्वेटर के पास जो जगह होती है वो लो लैटिट्यूड्स पर होती है, इसलिए वो गर्म होती है, जबकि पोल्स के पास जगह हाई एल्टीट्यूड पर होते हैं और कोल्डर होते हैं, मतलब कि ठंड, वहाँ पर थोड़ी ठंडी हवा होती है, थोड़ा ठंडा मौसम होता है, ठीक है। आगे, दिस हैपन्स ड्यू टू द एंगल एट विच द सन्स रेज हिट अ पर्टिकुलर एरिया। हाँ, एक सेकंड गाइस। हाँ, ऐसा सन की रेस किसी पर्टिकुलर एरिया पर जिस एंगल से हिट करती है उसके कारण होता है। आगे, एट द इक्वेटर द रेज आर नियरली perpendicular and so all their energy is focused on a smaller area of the earth's surface. एक सेकंड गाइस। हाँ, इक्वेटर पर सन की रेस ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर होती है, इसलिए इसलिए उनकी एनर्जी अर्थ की सरफेस के स्मॉलर एरिया पर फोकस्ड होती है। इन द पोलर रीजन्स द रेज आर इंक्लिन्ड एंड और ऑब्लिक एंड द एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लार्जर सरफेस। हाँ, पोलर रीजन्स में रेज इंक्लिन्ड या ऑब्लिक होती है और एनर्जी एक लार्जर सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट होती है। Moreover, they have to pass through more of the Earth's atmosphere, guys, as the diagram shows, which further dissipates their energy. इसके अलावा उन रेस को अर्थ के एटमॉस्फेयर के ज़्यादा पार्ट से पास होना पड़ता है, जिससे उनकी एनर्जी और डिसिपेट हो जाती है। हाँ, as a result the polar regions receive less heat than the equatorial zone. इसके रिजल्ट में पोलर रीजन्स को इक्वेटोरियल जोन से कम हीट मिलती है। आगे, we can see this in India too. Kanyakumari and the Nicobar Island being close to the being close to the equator are warm or hot almost throughout the year, where places in the north such as Srinagar are much cooler. कन्याकुमारी और निकोबार आइलैंड्स इक्वेटर के पास होने के कारण ऑलमोस्ट पूरे साल गर्म रहते हैं, जबकि नॉर्थ में श्रीनगर जैसी जगहों पर ठंड रहती है। सो गाइस, इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। सो गाइस, काफ़ी अच्छा चैप्टर था। अब हमने क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ा। अरे ये क्या हो गया, सॉरी गाइस, थोड़ा सा एरर हो गया, पर कोई नहीं, आज का आउटरो ऐसे देते हैं। तो गाइस, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक और चैप्टर के साथ। और अगली वीडियो में हमारा हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। हमने ज्योग्राफी कंप्लीट कर दिया आपकी बुक की, तो हिस्ट्री का हमारा पहला चैप्टर होगा, जो कि एक्चुअली इस बुक का चैप्टर 4 है, न्यू बिगिनिंग्स, सिटीज एंड स्टेट्स। तो गाइस, उसी के साथ आपको मिलते हैं अगली वीडियो में और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए। पढ़ते रहिए, कुछ नहीं वीडियो देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।